हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। दुनिया के भगवान 2021 में इस मंच पर कृषि वैज्ञानिकों का, मेहनतकश किसानों का, कृषकों का हमने सम्मान किया और हमारे साथ इस मंच को गरिमा प्रदान करने के लिए कृषि मंत्री जी स्वयं मौजूद हैं। उनका मार्गदर्शन न केवल विभाग के जरिए बल्कि अलग अलग मंचों पर हम देखते हैं। मैं चाहता हूं कि वे यहां पर आएं और क्या विजन और चैलेंजेस अभी कृषकों के और प्रदेश के सामने हैं, इस मंच के द्वारा जो हमने सम्मान प्रदान किया, जो बीड़ा हमने आप सबके सहयोग से उठाया, इस पर भी वो अपने विचार साझा करें। आदरणीय कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, आप सबकी जोरदार तालियां उनके लिए। आईबीसी का बहुत ही मेरे विभाग के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, और जहां हम किसानों की बात करते हैं तो संपूर्ण प्रदेश के विकास के लिए इस आयोजन को हम लोग माइलस्टोन कह सकते हैं, मील का पत्थर कह सकते हैं। इस भव्य आयोजन में नाम भी आपने रखा है भुइयां के भगवान। मंच में उपस्थित हमारे नाबार्ड से आए हुए सम्मानी, हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति जी, अंशुमन जी, शिरीष जी, सुरेंद्र भैया, पंकज जी, सेवन्नी, मातेश्वरन जी, यहां उपस्थित सभी संगठनों के प्रमुख, हमारे किसान साथी, वैज्ञानिक जिनको भी अभी सम्मान किया गया, अधिकारीगण और उपस्थित सभी सम्मानित देवियों और दोस्तों, भुइयां के भगवान शब्द से ही लग रहा है कि मुझे छत्तीसगढ़ी में अपनी बात कहना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य बने 21 साल हो चुकी। आज के कार्यक्रम में किसान मन ला हम सम्मान करें, वैज्ञानिक मन ला हम सम्मान करें, नाबार्ड के अधिकारी से लेकर के मजद का सहयोग कर इस तिखर सम्मान करें। बात कृषि विभाग के करना है, बात छत्तीसगढ़ के विकास के करना है, और दोनों बात अगर एक संग जोड़ के देखे जाए तो हम ऐसे सोच सकथन और मान सकथन कि छत्तीसगढ़ में कृषि के विकास ही छत्तीसगढ़ के विकास है। छत्तीसगढ़ में 20 साल लगभग गुजर गए। हम जब राज बना रहे हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब अलग राज्य के कल्पना करे रहे, वहां के विधानसभा में जब बहस हो रही, वो समय मध्य प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि रही से उखर मन के सोचना रही कि छत्तीसगढ़ केवल नक्सली राज्य बनने वाला है, छत्तीसगढ़ केवल वनवासी मन के राज्य बनने वाला है। लेकिन हमार मन में कल्पना रही कि हमार छत्तीसगढ़ कृषि के क्षेत्र में अगर विकास करही तो गुजरात से ज्यादा विकसित राज्य बनी तो हमार छत्तीसगढ़ बनी, पंजाब से ज्यादा समृद्ध राज्य बनी तो हमार छत्तीसगढ़ बनी। अभी कुछ हमार किसान भाई मन में रहा कि अपन बात ल कहत रही ने जिला सम्मान होइस। हमन हर बात ये बार जहां भी मंच मिलते ये बात ल कहथन, ये धरती छत्तीसगढ़ महतारी के ऐसे धरती है जहां ऊपर भी पानी है, नदियों में पानी है,
और अंडरग्राउंड जमीन के नीचे भी हमारे यहाँ पानी के कोई कमी नहीं है। हमारे किसान मेहनती है। हमारे छत्तीसगढ़ में सौभाग्य से डॉक्टर पाटिल साहब यहाँ बैठे, हर जगह केवीके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हम प्रशंसा करथन। ये मंच में जतका किसान है इस्तेनो मन प्रशंसा के बहुत सारा बात बोलिस। ये छत्तीसगढ़ वो धरती है जहां मैं इसे समझता हूं कि गंगा के कछार में जो गन्ना होते ओखर से बेहतर गन्ना हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे किसान पैदा करते। गुजरात में जतका अच्छा सोयाबीन होते ओखर से अच्छा सोयाबीन, अभी कुलदीप मंच में आ कहा त्रिसना, ओखर 200 एकड़ के सोयाबीन के अब हार्वेस्ट करे के कटिंग करे के टाइम आगे, अतका अच्छा यहाँ सोयाबीन होते, उतके अच्छा यहाँ गुलाबी चना होते, मालवा से अच्छा हर प्रकार के रबी के फसल होते और धान के भी फसल पंजाब से अच्छा हमारे छत्तीसगढ़ में होते। तो ये धरती में ये सब कुछ है, केवल जरूरत है सरकार के थोड़ा मदद करे के, विश्वविद्यालय के थोड़ा रिसर्च करे के, वैज्ञानिक मन के थोड़ा मार्गदर्शन दे के, अधिकारी मन केंद्र और राज्य के योजना ला लेकर के पहुंचाए के और हमारे किसान मेहनत करने में कोई कमी नहीं करे। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ है और सौभाग्य आज जतका किसान सम्मानित होइन ओकर बारे में ये जो दिखाएगी अपने आप में छत्तीसगढ़ के कृषि के विकास के एक झांकी प्रदर्शित होती से। कोई किसान केला के उत्पादन करत है, कोई किसान पपीता के उत्पादन करत है, टमाटर के बारे में जालम सिंह जी पटेल बैठे हैं। अभी एक किसान बतात रही से पूरा छत्तीसगढ़ में टमाटर के उत्पादन अतका होते। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के कोई कोना में उतका टमाटर के उत्पादन नहीं हो सके। हमारे यहाँ का नहीं होते, हमारे यहाँ हर प्रकार के फल होते, हर प्रकार के सब्जी होते, हर प्रकार के कृषि के उत्पादन होते। अब जरूरत है ओला आगे बढ़ाए के, ओकर मार्केटिंग के व्यवस्था कैसे हो सके, ओकर प्रोसेसिंग के व्यवस्था कैसे हो सके, सरकार की योजना के लाभ ओला कैसे मिल सके और लगातार सरकार की प्रयास है। आज ये मंच में आकर के हमारे यहाँ खैरागढ़ के एक नौजवान जंगेल साथी मशरूम के बारे में आप सबके सामने बतात रही। हमारे छत्तीसगढ़ के जो योजना है, अब ये योजना से ये प्रकार के सारा कार्यक्रम हम प्रारंभ करे हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये छत्तीसगढ़ की योजना पूरा देश में किसान के लिए अतका पैसा देने वाला एक भी योजना अभी तक शुरुआत भी नहीं हो पाए जो छत्तीसगढ़ सरकार हमारे किसान मन के लिए करत है। छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध हो चुके हैं। जब किसान मन से बात होते, अधिकारी मन से बात होते तो लोगन कहते कि हर कोऑपरेटिव बैंक में, हर बैंक में रोज 100 किसान दिखते। काबर दिखते? काबर के ओखर खाता में सरकार के द्वारा लगातार पैसा जाते और किसान लोग कभी पता नहीं चले। आप ला सुन करके खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ में यहू साल थोड़ा दुष्काल के एरिया कुछ 12 जिला के कुछ तहसील में पानी कम गिरे रही से हमन खूब चिंतित रहें कि फसल होई कैसे होई। सरकार के हमन जो मंत्रिमंडलीय उप समिति ये बात के निर्णय ले है कि आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में 1,05,00,000 मीट्रिक टन से अधिक धान के खरीदी हमन करबो, हमारे किसान के लिए करबो। फसल के उत्पादन कैसे होई चिंता के कारण रही से, लेकिन सरकार केवल किसान के सरकार, आपके सरकार गंगरेल बांध में 38% पानी रही से ओकर बावजूद भी मुख्यमंत्री जी की हिस्स कि पहली फसल बचाना जरूरी है, किसान लोग पानी देना पहली जरूरी है और पानी गिरे के पहली छत्तीसगढ़ के 11 लाख हेक्टेयर में खरीफ के फसल के लिए किसान के खेत में पानी छोड़ेगी। आज पानी आगे गंगरेल 50% से ऊपर भर गए, धान के उत्पादन हो ही पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी करे रहे। दुर्भाग्य देखो, राजनीतिक बात करे के मंच नो है, लेकिन केंद्र सरकार के साथ केवल किसान ऐसे मुद्दा है जिसमें लगातार छत्तीसगढ़ सरकार के टकराव होते। पहली साल कर्जा माफी 10,000 करोड़ से अधिक करेगी, पहली साल धान के खरीदी करेगी,
2500 रुपया क्विंटल किसान ल दिएगी। भूपेश बघेल जी की इस सरकार के बने में सबसे बड़े अगर कखरो योगदान है तो छत्तीसगढ़ के किसान के है और हमार कमिटमेंट है। केंद्र सरकार की आपत्ति होगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ करेगी। ओकर बाद पिछले साल 91 लाख मेट्रिक टन 92 लाख मेट्रिक टन धान के खरीदी करेगी। अब दिल्ली के सरकार के कहना है कि छत्तीसगढ़ के चावल नहीं लिए जाए, आखिर हम धान और चावल के उपयोग का करबो। विश्वविद्यालय के द्वारा वैज्ञानिक मन के द्वारा लगातार प्रयास करे जाते कि एकर बाय प्रोडक्ट कैसे बनाए जा सके, एकर प्रोसेसिंग करके लाभ के जरिया कैसे बनाए जा सके। आने वाला समय में ये भी होने वाला है, लेकिन आने वाला समय छत्तीसगढ़ में अगर 1 करोड़ लाख मेट्रिक टन धान के खरीदी होगी तो सरकार के सामने अभी भी धर्म संकट है। हमारा लड़ाई केंद्र के साथ होत रही, लेकिन किसान के घाटा ये सरकार के राहत नहीं हो सका। तेखर सेती राजीव गांधी किसान न्याय योजना और ये साल के जो योजना है ओमा तो फलोद्यान भी शामिल करेंगे, उद्यानिकी के फसल भी शामिल करेंगे, वेजिटेबल के फसल भी शामिल करेंगे। और आप देखना किसान मन धान के खरीदी जब शुरू हुई तो सरकार के कमिटमेंट 2500 रुपया दिए के रही से, लेकिन किसान जब मिल ही ना तो किसान खुद खुश हो जाई। ऐसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना बने हैं कि इस साल धान के कीमत 2540 और 2560 रुपया किसान के खाता में जाने वाला है। जब दुष्काल के छाया छत्तीसगढ़ में दिखत रही, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सब फसल लिए गए है, किसान केवल पंजीकृत कराही, फसल हो ही या फसल नहीं हो ही ये दूसरा बात, लेकिन हर किसान लेकर लाभ दिए जाए। और आज छत्तीसगढ़ के किसान खुश है। दूसरा सबसे बड़े योजना गोधन न्याय योजना, हम छत्तीसगढ़ में 11,000 ग्राम पंचायत में गोठान बनावतन। गोधन न्याय योजना लागू करें, 2 रुपया किलो में गोबर के खरीदी होते। अभी जैविक खेती के बात होत रही से कुछ किसान मोला बतात रही ने जैविक खाद वो खुद बनाते। आप ला सुन के खुशी हुई। छत्तीसगढ़ सरकार के योजना में 10 लाख क्विंटल जो वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट है वो किसान के खेत में हम पहुंचा चुके हैं और 8 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट अभी सरकार के पास है। एकर से बड़े जैविक आंदोलन और पूरा देश में कहां हो सका थे जो छत्तीसगढ़ के सरकार करा थे। और ये योजना पार्लियामेंट के 4 कमेटी, ये जैविक फर्टिलाइजर के जो मिशन के जो कमेटी पार्लियामेंट के वो बैठक करके योजना के प्रशंसा करे है। जो रूरल रोजगार के लिए जो पार्लियामेंट की कमेटी है वो एकर प्रशंसा करे है। जो स्वच्छ भारत मिशन के पार्लियामेंट के कमेटी है SBM के, वो मीटिंग करके छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना के प्रशंसा करे है। और छत्तीसगढ़ में आकर के केंद्र के एग्रीकल्चर के पार्लियामेंट कमेटी सरकार के प्रशंसा करके गए। केवल 1 साल हो है योजना शुरू करे, केवल 1 साल। और छत्तीसगढ़ के योजना पार्लियामेंट के 4 कमेटी में प्रशंसा पाए है। और सौभाग्य देखो राजस्थान के विधानसभा के अधिकारी के कमेटी आके देख चुके हैं। अभी 1 हफ्ता पहले गुजरात के भी विधानसभा के कमेटी एला देखे लायरी से के मतलब ये है योजना बहुत छोटे 2 रुपया किलो में गोबर के खरीदी, लेकिन एक व्यापक जो प्रभाव होने वाला है ऑर्गेनिक खेती में, SHG के महिला मन रोजगार में, अभी जो मशरूम के खेती, मछली पालन, मुर्गी पालन से लेके पता नहीं का सब बात बताएगी। ये सारा योजना हमारे गौठान में संचालित होते और आने वाला समय में छत्तीसगढ़ के गौठान वहां के जो महिला समूह मन के लिए रोजगार के केंद्र हमन बनावत हन। जो रूरल इंडस्ट्री पार्क हर गौठान में बनाए के जो हमार कल्पना है और ओमा हम जौन दिशा में आगे बढ़तन वो मोला आज बहुत कम समय में ये सरकार बने 3रा साल, लेकिन किसान मन के चेहरा के खुशी, किसान मन के नया नया प्रयोग
ओकर द्वारा जो अचीवमेंट करेगे, ओकर द्वारा जो नया नया अपन अपन गोठान में, अपन खेत में, अपन गांव में जो प्रयोग करेंगे, वो हमारे सामने जो प्रस्तुत हुई, हमला लगिस हम जो योजना बनावा था वो योजना काफी सफल होते। और आपके बीच में कहना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ के विकास के मतलब सर्वांगीण विकास है, लेकिन ओकरो ये समझना है कि 92% आबादी छत्तीसगढ़ के कृषि पे आधारित है और खेती में अगर हम मदद करबो तो सब क्षेत्र में विकास हुई। पहली साल ये सरकार बनीस तो लगभग 19-20 हजार करोड़ के धान खरीदी करे रहें, दूसरा साल 21 हजार करोड़ के धान खरीदी करें और पिछले साल 92 लाख मैट्रिक टन में राजीव किसान न्याय योजना जोड़ करके लगभग 23 हजार करोड़ के धान खरीदी करें। ये 3 साल में लगभग 85 हजार करोड़ रुपया कर्ज माफी के सहित किसान के खाता में जा चुके। कुछ बड़े बड़े व्यापार से जुड़े हुए प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करिस कि कृषि के क्षेत्र में गांव काम होते, गांव के विकास में काम होते, शहर में भी कुछ काम दिखना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की हिस्स कि यहाँ के अगर टेक्सटाइल मार्केट गुलजार है, सराफा बाजार में भी यहाँ के अगर रौनक है, ऑटोमोबाइल के मार्केट में भी खरीदी बहुत होते, ट्रैक्टर के खरीदी भी बहुत होते। एक हर मतलब का है, एक हर मतलब है छत्तीसगढ़ के किसान के जेब में सरकार के द्वारा पैसा डाले जाते, योजना बनाए जाते और वो पैसा फ्लो होकर के मार्केट में आते और यही तो छत्तीसगढ़ के विकास है। कोरोना काल में डॉक्टर पाटिल साहब यहाँ बैठे अपन उद्बोधन में जैसे उन बताए रही ने कि छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य कोरोना काल में औद्योगिक गतिविधि रुक गए, व्यावसायिक गतिविधि रुक गए, व्यापारिक गतिविधि भी ठप हो गई से, लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य जहां कृषि और कृषि पे आधारित सारा गतिविधि चालू रही से, तेखर सेती यहाँ बाजार में भी रौनक रही से और हर अखबार में छपे रही से। पूरा हिंदुस्तान में जीएसटी के कलेक्शन डाउन हो रही से, लेकिन अकेला राज्य छत्तीसगढ़ है जहां जीएसटी के कलेक्शन 23% इजाफा हो रही से। ये केवल और केवल एक के कारण है कि यहाँ के कृषि के विकास के लिए सरकार के योगदान रही से। तो आदरणीय साथियों, ये आपके सरकार, किसान के सरकार, अन्नदाता भगवान कहे जाते। अन्नदाता के सामने 2 प्रकार के सरकार है। एक सरकार दिल्ली के सड़क में कील ठोकवा दीस कि अन्नदाता दिल्ली में प्रवेश ना कर सके, और दूसर सरकार अन्नदाता के खजाना भरे के काम करिस, वो छत्तीसगढ़ सरकार। ये दोनों सरकार में अंतर है। तो आदरणीय साथियों, योजना केवल किसान के लिए, योजना कृषि के उत्थान के लिए, समृद्धि के लिए, और हमारा इसे मानना है कि कृषि के विकास हो ही तो छत्तीसगढ़ के विकास हो ही। सरकार के सारा योजना आज मोला यहाँ बैठ करके भी बहुत खुशी हुई। सारा अधिकारी मन के प्रशंसा में हमारे किसान अपन बात की। विश्वविद्यालय केवीके कृषि महाविद्यालय के प्रशंसा में हमारे किसान अपन बात की। और आज आईबीसी के भी ये कार्यक्रम में हमारे किसान बहुत खुश होकर के जाते। मैं बहुत शुभकामना देता हूँ। ये कार्यक्रम लगभग 5 साल 6 साल, ये 6वां साल है। आने वाला समय में अभी मैं हमार सेवन्नी साहब ला कहत रहे हो, हर साल किसान मेला हमन करत रहे। 2 साल से कोरोना के चलत किसान मेला बंद हो गए। विशाल किसान मेला छत्तीसगढ़ में होत रही से, अब किसान मेला बंद हो गए तो आने वाला समय में सब किसान ला इकट्ठा करके सरकार की योजना के मैसेज, हमार मन के कार्यक्रम और ओखर लिए औ का कुछ करे जा सकते, ये सारा चीज आने वाला समय में किसान तक पहुंचाए, ऐसे आयोजन होना चाहिए। ऐसे मोर व्यक्तिगत कल्पना है और मैं चाहता हूं हमारे किसान के आशीर्वाद हमेशा ये सरकार ला मिलत रहे। फिर से जो सम्मानित हो इन किसान बोला, बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं। सौभाग्य मंच में आनंद मामा जी ला भी सम्मान करे के मोला अवसर दे दिन। अतः
विद्वान व्यक्तित्व ये मंच में आ रही से पता नहीं ओखर एग्रीकल्चर के बारे में कभी उखरो बात ऐसने मंच में सुनबो तो हमला लगी कि आने वाला समय में हमारे छत्तीसगढ़ के विकास के और कौन सा रास्ता होना चाहिए। कृषि के विकास, कृषि पे आधारित उद्योग के विकास, कृषि के प्रोसेसिंग के इकाई ओखर विकास, ओखर मार्केटिंग, ये 4 चीज में हम आगे बढ़ना है। बहुत सारा योजना मिलेट मिशन से लेकर के बहुत प्रकार के हमन बनाए हुए हैं। आने वाला समय में जब अवसर आई ओखर बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करबो। फिर से आप सब ला बधाई देता हूं और आयोजन के लिए आईबीसी के लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत भव्य आयोजन में हम सब लोग उपस्थित करे के सौभाग्य दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार मंत्री जी आपका। और आपके मार्गदर्शन में प्रदेश का विभाग, प्रदेश के किसान निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़े और ऐसे किसानों के सम्मान के मंच हम अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ाते रहें, ये हम विश्वास दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं।